एक सेकंड नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं हूँ। कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। अरे छोड़िए, उन्होंने कम्युनिस्ट कैंडिडेट दिलवाया बजरंगों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है, मुझे फैक्ट बताइए आप इसलिए। पॉलिटिकल एंगल से अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को बहुत बेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड स्वदेशी वाले को प्लीज बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं चाह रहा हूं, की पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों, महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े और महान नेता थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उनका योगदान भारत की आजादी में एक अविस्मरणीय योगदान रहा है। लेकिन क्या हम इस बात को भूल जाते हैं कि उस समयाकालीन अन्य नेताओं को हमने क्यों भुला दिया? क्या सरदार पटेल देश के नेता नहीं थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ही एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो देश स्वतंत्र होते ही प्रधानमंत्री बना दिए गए? इन सब खेल के पीछे आखिर किसका हाथ था? क्या इन चीजों की आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या आलोचना का स्थान नहीं होना चाहिए? और यदि कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के द्वारा लिए गए निर्णयों की आज के परिप्रेक्ष्य में आलोचना करता है तो क्या उसको बुरी नजर और हेय दृष्टि से या देश का दुश्मन मान लेना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला गोडसे निश्चित ही हत्या के लिए अपराधी था और उसे उस अपराध के लिए उस समय जो यथोचित दंड था वो जरूर मिला था। इसलिए उसकी हत्या को हम बिल्कुल सही नहीं ठहरा सकते, ना ही कोई देशभक्त सही ठहराएगा। लेकिन हर व्यक्ति को किसी भी नेता या किसी भी समाज की आलोचना करने का यथोचित अधिकार जरूर होना चाहिए। साथियों, महात्मा गांधी को जिस तरह से देश में प्रोजेक्ट किया गया, क्या उसके अलावा कोई अन्य नेता नहीं था? लेकिन कांग्रेस की नीति और उनकी नियति ने स्पष्ट कर दिया कि वह परिवारवाद को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। साथियों, आज इसी मुद्दे पर लेकर डिबेट है जिसमें मानवी तनेजा, जो अपने को एक आधुनिक युग की महिला साबित करती है और वो किसी भी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति से भिड़ जाने को हमेशा तैयार रहती हैं। आज भी वही हुआ। हालांकि क्या कुछ हुआ डिबेट में आप खुद देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। क्या आजादी? ये आई थिंक वी कपिल जी शांत। कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। अरे छोड़िए, उन्होंने कम्युनिस्ट कैंडिडेट दिलवाया बजरंगों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है, मुझे फैक्ट बताइए आप इसलिए। पॉलिटिकल एंगल से। अरे आज छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को बहुत बेटन भी रहा था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। एक सेकंड स्वदेशी वाले को प्लीज बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं चाह रहा हूं, एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। गोडसे को नहीं चाहा, लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका कम्युनिस्ट कैंडिडेट दिलवाया गांधी ने। आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूं, यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। सनातन का अर्थ है। आप इधर आइए, कपिल जी आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है, बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं। मैं फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो
एक बहुत बड़े संपादक थे, भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या ये बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणा है, मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है, मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है, मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा, तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा, तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी, दितिसुत रोशिणी, दुर्मुनि रोशिणी, सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में एक बात, क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं जो मैं मान रहा था वो गलत था? क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाएं? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार? ग्रेट व्यक्ति है साथियों, हमारा देश इतना महान है कि हम अपने देश में भगवान राम के साथ साथ रावण की भी पूजा करते हैं। कई इलाके हैं जहां रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि रावण का महत्व राम के बराबर है। सेम यही स्थिति है कि कभी भी गोडसे महात्मा गांधी के बराबर नहीं हो सकता। महात्मा गांधी एक बड़े ही महान व्यक्तित्व के नेता थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि गोडसे ने उनकी हत्या की और उसे हत्या के अपराध का दंड मिला। लेकिन आज हम केवल एक उचित आलोचना, महात्मा गांधी हो चाहे कोई भी नेता हो, उनके बारे में करने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। चलिए हम लोग मिलते हैं एक और अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।